ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन वाला। और मैं चंद्रशेखर यादव आपको पढ़ा रहा हूँ 10th NCERT मैथ्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करनी है। तो ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या था। ये देखिए, ये है आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। देखो, दो चीज़ों पे ध्यान दो। पहला तो हमने देखा कि क्या है, मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फ़ी हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। अब वो करना क्या चाहता है, उनको ढेरी के रूप में रखना चाहता है। जैसे बर्फियाँ रखी होती हैं ना, बाहर किसी भी बर्तन में रखी होती हैं ढेरी में। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब जितनी भी ढेरी हम बनाएं दोनों मिठाइयों की, क्या रहना चाहिए, बिल्कुल एक समान। ढेरी की ऊंचाई एक समान होनी चाहिए। मतलब जो पीस होने चाहिए बर्फियों के, जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, वो सब में बराबर होने चाहिए। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। हमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। तो देखो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 4। और इसमें हमें क्या दे रखा है, जो काजू की बर्फ़ी है वो कितनी है, 420। और बादाम की जो बर्फ़ी है वो कितनी दे रखी है, 130। ठीक है, चलो ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं अपना रफ वर्क, समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। चलो, मैंने इसको समझाने के लिए आपके पास दो टाइप की मैं भी बर्फ़ी लेके आया हूँ। एक 10 वाली और एक 5 वाली। ठीक है ना। मेरे पास ये 10 वाली बर्फ़ियाँ हैं और ये कौन सी है, 5 वाली। जो 10 वाली है मेरे पास कितनी है, 12 बर्फ़ियाँ हैं। देखो 10 वाली मेरे पास कितनी है, 12 बर्फ़ियाँ हैं। और 5 वाली कितनी है, 8 बर्फ़ियाँ हैं। 10 वाली मेरे पास 12 बर्फ़ियाँ हैं और 5 वाली 8 बर्फ़ी है। अब फिर वही मुझे क्या करना है, सबसे बड़ी बात, हाइट क्या रहनी चाहिए, एक समान। मतलब ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक समान। मतलब कहने का मतलब ऊंचाई एक समान और क्या बोल रहा था, न्यूनतम स्थान घेरें। न्यूनतम स्थान, इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ऊंचाई एक समान होनी चाहिए और स्थान न्यूनतम होना चाहिए। इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलो देखो, तो हमने क्या किया, हमारे पास ये 8 हैं और ये 12 हैं। तो हमने क्या किया, दो दो की पहले रख दी कि भाई अगर देखो ये 12 है, ये 12 है ना, 12 में अगर दो बर्फ़ी एक में, मतलब दो जो बर्फ़ियाँ हैं 10 वाली एक लाइन में रखेंगे तो कितनी लाइन बन जाएंगी, 6 लाइन बन जाएंगी। इसी तरह जब ये 8 हैं, 8 में दो बर्फ़ी रखेंगे तो कितनी, 4 बन जाएंगी। अब देखो, जैसे ये हैं 2, मैंने ये 2 रखी, देखो 2 ये रखी और 2 ये रखी, 2 ये रखी और फिर मैंने 2 ये रख दी, 2 ये रख दी और 2 ये रख दी। ठीक है, 6 हो गई। देखो 2 2 2 2 2 2, इसकी 6 हो गई। अब ये देखो 1 2
3 और ये कितनी है 4। अब देखो इसने जगह कितनी घेरी, इतनी जगह घेरी, ठीक। तो ये हमारी कितनी 6 ढेरी, सबकी ऊंचाई देखो कितनी है 2 2 2 2, सब समान ऊंचाई पे। ऐसा नहीं करते हम लोग कि ये वाली हम उठा के सब ये मिक्स तो नहीं करते ना मिठाइयों को, मिठाइयाँ अलग अलग ही होती हैं। तो 2 2 की हमने जब रखी तो ये बनी हमारी 6 और ये बनी हमारी 4, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन अब देखो अगर हम बात करें 12 को, अगर ढेरी ऊंची कर देंगे, मान लो ये देखो ये ढेरी 4 4 की कर दी, 4 4 और 4, इतनी में आ गया 4 और 4। लो क्या हो गई, न्यूनतम स्थान पहले से कितना कम कर लिया। और ये कैसे देखो 12 में 4 का भाग दिया तो कितना है 4 थी 12, ये पहला था। और फिर 8 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 4 दूनी 8, मतलब 3 बनेगी पहले की ढेरियाँ। देखो ये 3 बनी हुई हैं, 3 बनी हुई हैं, और ये कितनी बनी हुई है 2, 4 4 की ये 2 हैं, और 4 4 की ये वाली 10 वाली कितनी है 3, और 5 वाली कितनी है सिर्फ 2। स्थान क्या हो गया न्यूनतम, हाइट क्या हो गई एक समान, ढेरियाँ क्या हो गई एक समान हो गई, और जगह भी हो गई कम। क्या इससे कम कर सकते हैं। अब देखो 12 है, 12 क्या इससे बड़ी क्या ऐसी कोई बड़ी संख्या है 4 से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है 4 से बड़ी जो 12 और 8 दोनों को ही पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे काजू की बर्फ़ी है 420, बादाम की बर्फ़ी है 130। इसका मतलब अगर हम बात करें जैसे हमने किया था वैसे ही करें अगर, तो देखो 420 है, 420 हो, अगर हमें 2 2 की ढेरियाँ बनानी हो तो कितनी 2 2 की ढेरियाँ बनानी हो तो कितनी लाइनें बन जाएंगी 210 लाइनें। और बादाम की बर्फ़ी की 2 2 की ढेरी बनानी हो तो कितनी लाइन बन जाएंगी 65 लाइनें। अब लेकिन हमें अब ये 210 लाइनें और ये 65 लाइनें 2 2 की बन जाएंगी। लेकिन अब हमें एरिया कम करना है, तो चलो और कम की ओर बढ़ते हैं हम। 420 और किससे हो जाएगा, 420 और 130 5 से भी तो कर सकता है, 5 5 की ढेरियाँ बना रहे हैं, 5 84 हो गया। 130 में किया 5 का तो कितना हुआ 26, 84 और 26 हो गया। 5 5 की ढेरी अगर बना रहे हैं हम तो इसकी 84 लाइन बन जाएंगी और इसकी 26 लाइन बन जाएंगी। लेकिन फिर देखो अगेन हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया 400। अब हमें क्या करना है, एरिया और कम करना है। देखो 210 और 165 हमने कहाँ लिया है 84 और 126, यहाँ टोटल कितनी लाइन बन गई 210 प्लस 65 कितनी हो गई 5 7 2, 275 लाइनें। और यहाँ पे कितनी हो गई 84 प्लस 26 110 लाइनों पे आ गया। 275 लाइनों से हम कहाँ तक आ गए 110 लाइन। तो अभी हमें क्या करनी है, और कम करनी है लाइनें जो हैं, और कम करनी है। ऊंचाई बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन बस एक समान होनी चाहिए। देखो यहाँ भी 5 की, यहाँ भी 5 की, यहाँ भी 2 की, यहाँ भी 2 की। अब हमने क्या है, ये 10 से भी तो चला जाए, कैंसिल हो जाएगा 420। तो क्या हो जाएगा यहाँ 42 आ जाएगा। और 130 अगर 10 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो देखो कितनी लाइनें हो गई 42 प्लस 13 5 55 लाइनें हो गई। अब बताओ ऐसी इसके बाद कोई ऐसी बड़ी संख्या है जिससे 42 और 130 दोनों विभाजित हो जाए। तो ऐसी इससे बड़ी कोई और संख्या नहीं जो 420 और 130 को दोनों को विभाजित कर दे। तो मतलब क्या है, एक ढेरी में कितना लगाना है 10-10 बर्फियाँ एक ढेरी में लगानी है, तभी क्या होगी 130 वाली की भी समान ऊंचाई की 13 लाइनें बन जाएंगी और इसकी भी एक समान ऊंचाई की 42 लाइनें बन जाएंगी। इससे कम लाइनें हम नहीं कर सकते हैं, जबकि हमें एक डेयरी में एक समान बर्फियाँ रखनी हो। तो मतलब हमने क्या किया एक्चुअल में, देखो ये तो क्या था, हमने क्या निकाला 420 और 130 का क्या निकाला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, और वो क्या आई हमारी 10। हमने क्या निकाला मासापा, ठीक है ना।
और ये हमारी टेक्निक जो हमने क्या की थी, ये हमारी टेक्निक कौन सी कहलाई है, जांच एवं भूल विधि। मतलब पहले हमने 2 से जांचा, फिर 2 को भूल गए, 5 बड़ी संख्या मिल गई हमें, फिर हमने 5 से जांचा, फिर हम इसको भी भूले क्योंकि हमें इससे बड़ी संख्या 10 मिल गई, तो इसको क्या कहते हैं, जांच और भूल विधि। लेकिन हमने जो हमारे सिलेबस में वो कौन सी है, जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारी कौन सी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यही तो है, ठीक है ना। तो हमें किसका यूज़ करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का, ठीक है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बस अभी तो ये समझ में आया कि हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमें किसकी विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। तो चलो देखते हैं। तो मैं हम अब फिर से डालते हैं फ्रेश एग्जाम्पल 4 और सीधे क्या लिख देंगे, 420 और 130 का HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। फिर वही बात, हमें क्या मालूम, पहले हम क्या लिखेंगे, अपने हिसाब से ही करेंगे, है ना। वही पहले क्या, स्टेप 1, स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 पे क्या लिखेंगे, 420 इज ग्रेटर देन 130, इसलिए क्या 420 इक्वल्स कितना हो जाएगा, कहती हैं 39, 130 इंटू 3 प्लस 30, समझ में आया ना, 130 और ये क्या रिमाइंडर बचा 30, लेकिन क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो हमने क्या लिखा, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्योंकि शेषफल 30 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए किसमें, भाजक 130 और शेषफल 30 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर। तो फिर देखो क्या करोगे, 130 ग्रेटर है 30 के, तो हमने क्या लिखा, 130 इक्वल टू प्लस 10, अगेन क्या है, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने क्या निकाला, स्टेप 3। फिर दोबारा, क्योंकि शेषफल 10 इज नॉट इक्वल टू 0, जितना मैं बोला हूँ उतना सब लिखना है इसमें, ठीक है ना। इससे पहले पूरा हम डिटेल्स में इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। क्योंकि शेषफल 10 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नया भाजक कौन सा है, 30, और नए शेषफल 10 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। फिर करेंगे, देखो 30 बड़ा है किससे, 10 से, तो लिखा 30 10 गुणे 3 प्लस रिमाइंडर 0, तो यहाँ भाजक क्या हुआ 10। अब फिर क्या लिखो, क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए भाजक 10 ही क्या होगा, 420 और 130 का HCF होगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 10।
तो ये था हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। आई होप कि आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। आज की क्लास इतनी रखते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज आप पूरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा।